भारत दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में गिना जाता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपना इतिहास जानते हैं या सिर्फ वो दोहरा रहे हैं जो हमें बताया गया। इस सीरीज में हम किसी धर्म या आस्था की नहीं, सिर्फ सबूतों की बात करेंगे। कहानी वहां से शुरू होगी जहां से भारत का पहला प्रमाणित इतिहास शुरू होता है, जमीन से, पत्थरों से और हड़प्पा से। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य जानकारी देना है, किसी धर्म या समुदाय का अपमान नहीं। हड़प्पा सभ्यता, भारत का पहला प्रमाणित इतिहास 3300 BCE से 1900 BCE। जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, सबसे पुराना प्रमाण क्या है? कहानी या सबूत, आस्था या संरचना? और जब हम इस सवाल का जवाब धर्म या ग्रंथों से नहीं, जमीन से निकालते हैं, तो भारत का इतिहास हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां कोई वेद नहीं, कोई राजा नहीं, कोई देवता नहीं, लेकिन फिर भी एक पूरी सभ्यता खड़ी है। करीब 5000 साल पहले आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में एक उन्नत शहरी सभ्यता विकसित हुई, जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये इतिहास है। ईंट, पत्थर और मिट्टी में दर्ज इतिहास। योजनाबद्ध शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर किसी प्राकृतिक रूप से बसे गांव नहीं थे, ये डिजाइन किए गए शहर थे। सीधी सड़कें, ग्रिड सिस्टम, तय चौड़ाई, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र अलग अलग, ऐसी नगर योजना जिसे आधुनिक शहरी नियोजन की शुरुआती मिसाल माना जाता है। ये किसी धर्म की देन नहीं थी, ये प्रशासनिक और इंजीनियरिंग समझ का नतीजा थी। नालियां, ईंटें और सफाई व्यवस्था, हर घर से जुड़ी हुई पक्की नालियां जिनमें ढक्कन लगे थे, सार्वजनिक स्नानागार, गंदे पानी की निकासी की स्पष्ट व्यवस्था। याद रखिए, उस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग कच्चे झोंपड़ों में रहते थे, लेकिन यहां स्वच्छता एक सामूहिक व्यवस्था थी, धार्मिक कर्मकांड नहीं। हड़प्पा की ईंटें एक ही अनुपात में बनी हुई हैं। इसका मतलब साफ है, माप तौल का ज्ञान, मानकीकरण, केंद्रीय योजना, ये सब बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी धर्मादेश के। हजारों मोहरें मिली हैं, जानवरों की आकृतियां, चिन्ह, प्रतीक। इन मोहरों के प्रमाण मेसोपोटामिया तक पाए गए हैं। इसका मतलब है हड़प्पा सभ्यता अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का हिस्सा थी। ध्यान दीजिए, यह व्यापार किसी धार्मिक मिशन के लिए नहीं था, बल्कि आर्थिक गतिविधि के लिए था। अब सबसे जरूरी सवाल, हमें यहां क्या नहीं मिला? इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण होता है जो मिले, जितना वो जो न मिले। और हड़प्पा सभ्यता में हमें ये चीजें नहीं मिलती। कोई वेद, कोई संस्कृत शिलालेख, कोई वैदिक देवता, कोई यज्ञ, हवन या अग्निकुंड, कोई ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व। यहां न इंद्र है, न अग्नि, न वरुण। ये सभ्यता धार्मिक नहीं, नागरिक थी। एक असहज लेकिन जरूरी सवाल, अगर भारत का सबसे प्राचीन इतिहास वाकई वैदिक युग होता, तो वेदों के निशान हमें सबसे पहले यही मिलने चाहिए थे। लेकिन जमीन चुप है, पत्थर चुप है, ईंटें चुप हैं, और इतिहास में जब सबूत चुप हों तो दावा अपने आप कमजोर हो जाता है। भारत का पहला प्रमाणित इतिहास धर्म से नहीं, नगर योजना से शुरू होता है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। अगर हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित थी, तो वो अचानक गायब कैसे हो गई? और उसके बाद भारत के इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिसे बाद में वैदिक काल कहा गया? सवाल अब और गहरे हैं, और जवाब अब भी जमीन से ही आएंगे। इसे देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।